इसके बाद आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, विच इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो बहुत ही सिंपल है ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें कुछ नहीं है एज सच कि आप लोगों को समझना है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही आपको डिग्री ध्यान रखना है कि वो डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स रेज टू द पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां पे हमारे पास चार टर्म्स है, चार जो टर्म्स है उनमें जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उनकी पावर देखो, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। तो हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर दिस इज 3। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो हमारे सामने होगा 3। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। इस चीज का आप लोग ध्यान रखोगे तो आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो डिग्री का मतलब क्या हुआ? डिग्री का मतलब हुआ हाईएस्ट पावर। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। तो इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ने से पहले, एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता देता हूं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज होती है कि मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, शायद मेरे लिखते वक्त भी आप लोगों को याद आ रहा हो कि बाद पॉलिनोमियल्स आता है, के बाद पॉलिनोमियल्स आता है। अगर कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा हो तो ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी क्लासेस में 5th 6th में बच्चा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहा होता है तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पूछता है तो टीचर बताती है कि मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, एक टर्म होना मोनोमियल है, दो टर्म्स होना डबल टर्म, तो दो टर्म्स होना टू टर्म्स तो वो हमारा बाइनोमियल है, और तीन टर्म्स होना थ्री टर्म्स वो हमारा क्या कहते हैं सिंगल टर्म, डबल टर्म या दो टर्म्स। 3 टर्म्स होना ट्राइनोमियल है। तो बच्चा अक्सर उनसे पूछता है कि 3 से ज्यादा टर्म्स को क्या बोलेंगे। तो मैंने सुना है, मैं किसी टीचर के लिए नहीं बोलूंगा, बट मैंने सुना है बच्चों से ही कि हमें पॉलिनोमियल्स बताया गया है कि जो 3 से ज्यादा टर्म्स है वो पॉलिनोमियल्स हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखना। पॉलिनोमियल्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों होते हैं। मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल्स भी हो सकते हैं, बाइनोमियल्स भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, और ट्राइनोमियल्स जो होते हैं वो भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी तो ही पॉलिनोमियल्स होगा। तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल्स में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 से ज्यादा टर्म्स भी होंगी तो भी पॉलिनोमियल ही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बाद पॉलिनोमियल्स आता है। इस चीज को आप अपने दिमाग में से निकाल देना। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों ही पॉलिनोमियल्स हैं। तो अगर सिंगल टर्म मैंने लिखी x तो दिस इज पॉलिनोमियल और ये मोनोमियल भी है। अगर मैंने लिखा x+2 दिस इज बाइनोमियल और ये पॉलिनोमियल भी है। और अगर मैंने लिखा x² + 2x+3 तो ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं और ये पॉलिनोमियल भी है यहां पर भी। तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो क्या कहता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज ऑन पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पर है ये। दिस इज ऑन पेज नंबर 30। एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसके एग्जाम्पल 1 में हमें लिखा है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें बताना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। फर्स्ट पार्ट इज x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3। और मैंने क्या बताया था, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पर 5 है तो डिग्री जो होगी यहां पर 5 होगी एंड दैट्स इट। पार्ट 2 पर आते हैं। पार्ट 2 में लिखा हुआ है
2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज टू द पावर 8, और मुझे फिर से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हाईएस्ट पावर है वो 8 है y की, तो यहां पर डिग्री जो होगी वो 8 होगी। थर्ड पार्ट में हमें सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है 2, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि 2 का मतलब 2x रेज टू द पावर 0 है, तो यहां पे हाईएस्ट पावर जो x की है वो 0 ही है, तो इसलिए यहां पे डिग्री जो होगी वो क्या होगी 0। तो डू नॉट कंफ्यूज कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है खाली तो उसमें डिग्री कैसे निकालेंगे। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, खाली नंबर का मतलब कि डिग्री 0 होना, इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों के आगे काम आने वाला है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो मैं इसको डिग्री से ही रिलेट करके चलता हूं। जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होती है, जैसे आपके सामने ये एग्जांपल आया, उन्हें बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है और इसको याद रखना है कि जब भी कोई नंबर होगा विच इज अ कांस्टेंट और कोई वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका मतलब 3 जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में पूछा था, क्या पॉलिनोमियल होगा? हाँ सर, ये पॉलिनोमियल होगा, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो जिसकी डिग्री 1 होगी उसे बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होगी, डिग्री 2, उसे बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होगा जिसकी डिग्री 2 होगी वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होगी उसे बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हालांकि एनसीईआरटी में डिग्री 4 नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, जिसकी डिग्री 4 होगी उसे बोला जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ताकि आप लोगों को 10th क्लास में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वो सारे पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 4 होगी, यानी कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 4 दी होगी, उन्हें बोला जाता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी के साथ हमारा एक ही एग्जांपल था और सारे कॉन्सेप्ट थे जो फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले थे। अब हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी अगली वीडियो में। तो ध्यान से जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने इस वीडियो में बताया है उन्हें अच्छे से याद कर लेना, उन्हें अच्छे से देख लेना, ताकि हमारे को फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं 2.1 पूरी सॉल्व करने वाला हूं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।